अगर मेडिसिन की बात करें, मेडिकल की फील्ड की बात करें, क्या लगता है पाकिस्तान उस तरीके से इस फील्ड में काम करता नजर आ रहा है, डेवलपमेंट करता नजर आ रहा है, अपनी मेडिसिन बनाता नजर आ रहा है जैसे कि इंडिया बना रहा है? सब पाकिस्तान में कोई मेडिसिन तैयार होती, क्या वजह? हम बंदे सही नहीं है, हम अपने मुल्क के साथ फेयर नहीं है। पढ़ाया जाता है पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान से लोग ट्रीटमेंट करवाने के लिए इंडिया जाते हैं। ये हमारी शर्म की बात है। बातों की हद तक सब बोझ है। अच्छा, बातों की हद तक सब बोझ, बातों की हद तक तो हमने अमेरिका भी कब्जा कर लिया ठीक है ना, बातों की हद तक है सब। ठीक है, आप करके दिखाएं। हाँ, आप पहले अपने घर को ठीक करें। एटमी पावर होने के बावजूद कुछ नहीं कर पा रहे तो आप करेंगे? कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बारे में इंडिया ये कहता है, जैसे दाऊद इब्राहिम है जी, कराची में मौजूद है, या इस तरीके से और भी बहुत से लोग हैं जिनके बारे में, हाफिज सईद के बारे में। आपको नहीं लगता कि अभी भी वक्त है कि हम उनका ट्रायल करें, जितने भी वो लोग हैं उन सब का ट्रायल करें और सामने लेकर आए जो उन्होंने गलत किया सजा दें, बजाय इसके कि फिर ऐसा कोई वाकया पेश आए और पूरी दुनिया में हमें शर्मिंदा गलत किया है। हाँ, तो उनका ट्रायल होना चाहिए। ठीक है, अब मुल्क के जो हालात हैं, शॉपिंग लोग कर रहे हैं, लोग डर रहे हैं, अल्लाह ना करे कुछ हो जाए, कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं निस्संग गुरु। जो पाकिस्तान के लोग ये कहते हैं कि हिंदू हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, काफिर हैं वो, और वो कभी हमारे सगे नहीं हो सकते, उनको ये वीडियो देखना चाहिए। इस वीडियो के अंदर एक पाकिस्तानी बोल रहा है कि भारत की बनी दवाइयाँ हम लोग खाते हैं, अपने यहाँ पर हम दवाई नहीं बना पाते हैं, और बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो अपना इलाज कराने के लिए भारत आते हैं। तो पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। मेडिसिन की बात करें, मेडिकल की फील्ड की बात करें, क्या लगता है पाकिस्तान उस तरीके से इस फील्ड में काम करता नजर आ रहा है, डेवलपमेंट करता नजर आ रहा है, अपनी मेडिसिन बनाता नजर आ रहा है जैसे कि इंडिया बना रहा है? सब पाकिस्तान में कोई मेडिसिन तैयार होती, क्या वजह? हम बंदे सही नहीं है, हम अपने मुल्क के साथ फेयर नहीं है। नहीं, हम अपनी कंट्री का मतलब क्या है? यानी आप सिंसियर नहीं है या मैं सिंसियर नहीं हूँ? सर देखें, जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं ना, जिन्होंने करना है, जिनको वजारतें बांटते हैं, वो अपने मुल्क के साथ फेयर नहीं है। अगर फेयर हो तो मेडिसिन, यहाँ मेडिसिन 2000% महंगी नहीं हो सकती। हार्ट का पेशेंट मर रहा है यहाँ पे, ठीक है, कैंसर का पेशेंट मर रहा है, एक बंदा एक्सरे कराने जाता है हॉस्पिटल में और लाइन में खड़ा होकर वापस आता है, तो भाई से प्राइवेट करा लूंगा। ठीक है, और प्राइवेट में क्या फीस है नॉर्मल से एक्सरे की? डॉक्टर एडवाइस करता है यहाँ से करवा के लाओ। क्या करेगा मुल्क? तो ये दूसरी साइड, जैसे कि हम इंडिया की बात कर रहे हैं, देखें वो इकोनॉमी में आगे जा रहे हैं, वो आपको लगता है कि मेडिसिन के ऊपर भी काफी ज्यादा वो काम करते नजर आ रहे हैं? पाकिस्तान से 200% आगे हो। उसकी क्या रीजन समझते हैं? जैसे डॉक्टर आप मतलब थोड़ा सोचते होंगे ना, जैसे लेट्स सपोज मेरी फील्ड है यूट्यूब, मेरी फील्ड है सोशल मीडिया, जर्नलिज्म, सोशल एक्टिविस्ट, एज ए मैं काम करता हूँ, तो मैं सोचता हूँ यार इंडिया में जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो आगे इसलिए है कि भाई उन्हें पब्लिक सपोर्ट करती है, वो इन चीज़ों को समझते हैं, उनमें अवेयरनेस है। आप क्या समझते हैं डॉक्टर के मेडिसिन की फील्ड में अगर काम नहीं हो रहा तो क्या वजह, और इंडिया में हो रहा है तो क्या वजह? इसलिए कि वो अपने मुल्क में करना पसंद करते हैं, हम इम्पोर्टेंट चीज़ों को प्रेफरेंस देते हैं। हम कपड़ा भी लेते हैं तो जापानी लेना है, ठीक है, मेडिसिन लेनी है या गाड़ी, ये बाइकें जितनी भी खड़ी हैं ये सारी चाइना की होंगी, सारी चाइना की है। ठीक है, आपने लहसुन तक खरीदा तो चाइना का मिलता है आपको, क्यों? अब तो वेजिटेबल भी चाइना की आ रही है। डेफिनेट, अपने मुल्क में सब कुछ होने के बावजूद, ठीक है, जिस मुल्क में आप आलू 80 रुपए किलो खरीद रहे हो, उस मुल्क का मेडिसिन का क्या कह सकते हैं आप? बेहतरी आ सकती है, क्या समझते हैं? मेरी क्या जिम्मेदारी है, आपकी क्या जिम्मेदारी है, और गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है? हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट चेकआउट रखे, हॉस्पिटल्स के ऊपर भी रखे, जो आपने वजीर बना दिए हैं उनको चेकआउट रखना चाहिए। ये नहीं आए कुर्सी बैठे एक चक्कर मारा वापस आ गए। ठीक है, और अगर पाकिस्तान की यही कंडीशन रहेगी, मैं ओपनली ये कहता हूँ कि भाई हमें रिलेशन बेहतर करने चाहिए इंडिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, चाइना के साथ, दुनिया के हर कंट्री के साथ, लेकिन ये मैं एज ए पाकिस्तानी कह रहा हूँ। आप दूसरी साइड पे देखें, क्या वो रिलेशन बेहतर करना चाहेंगे ऐसी सिचुएशन में? मतलब इंडिया चाहेगा कि भाई वो लोग जो पाकिस्तान से उठ के, जो उनका क्लेम है कि भाई पाकिस्तान से उठ के आते हैं, कश्मीर में इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, वापस चल जाते हैं, फिर वो ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान से बिजनेस, पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहेंगे? कभी नहीं करना चाहेंगे। मे बी वो पाकिस्तान को वो ये कहते हैं पाकिस्तान दहशतगर्द है, वो खुद सारे पाकिस्तान में इंडिया सब कुछ करवा रहा है, लेकिन ये इस बात से थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रही। मैं बाकी बातों से एग्री करता हूँ। एक साइड पे कहते हैं, आपने कहा कि हमारे अंदर ही काली भेड़ें मौजूद हैं, फिर आप कह रहे हैं इंडिया सब कुछ करता है। इंडिया कैसे? कोई लॉजिकल, अगर लेट्स सपोज आपसे, आपने बोला इंडिया करता है, मैं कहूँ कि सर थोड़ा सा देखने वालों के लिए और मेरे लिए भी समझाने के लिए कोई लॉजिकल पॉइंट बताएं कि यार ये वजह या यहाँ पे इंडिया कर रहा है, ये वजह क्या है, इंडिया क्यों करेगा? बलोचिस्तान में एक बंदा पकड़ के रखा हुआ है आपने, गुलभूषण को पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है, उसमें सब कुछ साबित हो गया, ठीक है, वो अपना बंदा उठा के आलमी अदालत में ले गए, पाकिस्तान उसको आज तक सजा नहीं दे सका। हाँ, अगर साबित हो गया तो सजा क्यों नहीं दे सका? इसका मतलब साबित नहीं हुआ। ऐसे बंदे को पाकिस्तान की चौक में लटका देना चाहिए था। अच्छा, नहीं तो फिर इंटरनेशनल कोर्ट पे क्यों नहीं हम ये साबित कर सके, ये सारी चीजें क्यों नहीं सजा दे सके? पॉइंट तो ये है, सजा इसलिए दे सके कि हम देना ही नहीं चाहते, हम तो दोस्ती का उड़ाना चाहते हैं, वो हमारी टांगे खींच रहा है।
यानी ये बात नहीं समझ आई, बकौल हमारे या आपके, आप ये कह रहे हैं कि कुलभूषण ने पाकिस्तान में इलीगल एक्टिविटीज की और फिर हम कह रहे हैं कि हम उसको सजा नहीं देना चाहते। सर नहीं देना चाहिए ना, जो भी हुकूमत आती होगी दोस्ती करना चाहिए। ठीक है, वो उसको सजा देना चाहते हैं। नहीं, ऐसी मैं इस बात से नहीं एग्री करता। आप कह रहे हैं जो भी गवर्नमेंट आती है पाकिस्तान में वो इंडिया से दोस्ती करना चाहती है। अभी ट्रेड किसने बंद की थी? इमरान खान साहब ने। फिर नवाज शरीफ साहब ने बोला, मतलब उन्होंने बोला, जो काकड़ साहब थे इनवारुल हक काकड़, उन्होंने बोला कि हम 300 जंगे कर देंगे इंडिया के साथ कश्मीर के लिए। आप कह रहे हैं कि वो हाथ दोस्ती का हम बढ़ाते हैं। सर इवन उन्होंने बोला, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हम चाहते हैं कि आओ मिल के दहशतगर्दी गुर्बत के खिलाफ लड़ें। उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आती है। अरे भाई बातों की हद तक सब बोझ है। अच्छा, बातों की हद तक सब बोझ, बातों की हद तक तो हमने अमेरिका भी कब्जा कर लिया। ठीक है ना, बातों की हद तक है ये सब। ठीक है, आप करके दिखाएं। आप पहले अपने घर को ठीक करें। एटमी पावर होने के बावजूद कुछ नहीं कर पा रहे तो आप करेंगे क्या? वजह है? एक तरफ हम कहते हैं एटॉमिक पावर है, पूरी दुनिया के जितने भी नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं, जितने भी काफिर हैं, जितने भी जो भी हम कुछ कहते हैं वो सब पाकिस्तान के खिलाफ हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास एटॉमिक पावर है। दूसरी साइड पे हम ये कहते हैं कि हम बेकारी हैं, हम जो सा वो किसी के ऑर्डर के बगैर चल नहीं सकते। ये समझ नहीं आती मुझे बात। सर ऑर्डर ये है ना कि आप अमेरिका के मुताहिद हैं। ठीक है, अमेरिका बात जो कहेगा आपने वो करना है। ठीक है, ठीक है। ऊपर जो कंट्रीज बैठी ना यूरोपियन, वो जो कहते हैं आपने करना है। अब इसराइल में क्या नहीं हो रहा? इसराइल मार रहा है फलस्तीनी बंदों को, ठीक हो गया। दिन रात। कौन सी मुसलमान कंट्री जो आगे आई है? तो इस्लाम पाकिस्तान, तो हमने तो एटम बम बनाया ही इसलिए बकौल हमारे कि हम पूरी दुनिया के मुसलमानों को बचा सके। तो पाकिस्तान ने क्या कर लिया? सर 58 ममालिक इस्लाम ममालिक की फौज बनाई हुई है। ओ ठीक है जी जी, और ओआईसी की कमेटी भी बनाई हुई है। ठीक है, बनाई हुई है। आज तक कुछ वो ने काम किया बता दें। यूरोपीय यूनियन की फौजें आप देख लें, आ जाती है 2 मिनट से पहले। अभी अफगानिस्तान में लड़के गई है। पाकिस्तान ने क्या किया? नेटो बिल्कुल आ जाती है। आ जाती है। पाकिस्तान ने क्या किया? किसी इस्लामिक मुल्क ने क्या किया? तो इसका मतलब है हम नाम के नारे शारे लगाते हैं, प्रैक्टिकली हम किसी मुल्क बना इस्लाम के नाम पे था, लेकिन इस्लाम वाला कुछ चक्कर नजर बताएं। नहीं, मुझे अगर इस्लामिक कानून की बात करें वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। मतलब नजर आने वाली बात क्या है ही नहीं है यहाँ पे। हुक्म है कि अपने बच्चे को ट्रेनिंग दे, ठीक है, तैरने की और तलवार की, जंग सिखाओ उसको, जहाज का हुक्म दो। कोई है नहीं आज के दौर में ये तब हुक्म होगा, लेकिन आज के दौर में आपको नहीं लगता कि वक्त के साथ साथ थोड़ा जिद्दत के साथ साथ हमें इन चीजों को भी समझना चाहिए कि आज के दौर में जो जिहाद की ट्रेनिंग है ना, वो आईटी, आज के दौर में टेक्नोलॉजी की बात करनी चाहिए, कुछ डेवलपमेंट, कुछ इंसानियत के लिए कुछ बेहतरी की बात करनी चाहिए। भाई बेहतरी की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी में क्या है? जो बंदा आगे सोशल मीडिया पे ऐसा के बयान देगा, आप उसको उठा के ले जाएंगे। आप उसको उठा के ले जाएंगे, कौन बयान देगा? इसलिए लोग चुप के दबा के बैठ जाते हैं, यार ऐसी ठीक है, देखते हैं वो क्या बेहतरी आ जाएगी। जो हो रहा है वो देख रहे हैं, बोलता कोई नहीं है। सर इंडिया में एजुकेशन बहुत ज्यादा है। अच्छा। पाकिस्तान में एजुकेशन बहुत ज्यादा है। आप उनके एक हार्वेस्टर है ना, उसका बयान कर लें, वो इंग्लिश में करेगा। अच्छा। पाकिस्तानी जो किसान है उसको ये नहीं पता कि मैंने खाद कब डालनी है। ठीक हो गया, वो एग्रीकल्चर में बड़ी टेक्नोलॉजी को ले आए हैं। पढ़ाई का ताल्लुक है ना, पढ़ाया उन्होंने। अच्छा, मेडिकल के फील्ड में भी मैंने ये सुना है, आगे आप बताइएगा। मेडिकल के फील्ड में कुछ ऐसी बुक्स हैं जो अभी भी इंडियन ऑथर्स हैं जो पाकिस्तान में पढ़े जाते हैं। सब बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाया जाता है पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान से लोग ट्रीटमेंट करवाने के लिए इंडिया जाते हैं। ये हमारी शर्म की बात है। दोस्तों वीडियो आपने देखा, इसमें ये जो डॉक्टर बात कर रहे थे, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। इनका कहना है कि भारत बहुत सारे पेशेंट जाते हैं जो अपना इलाज कराने के लिए आते हैं, पाकिस्तान से जाते हैं। अब अच्छा, वो लोग कहाँ चले गए जो कहते हैं कि भारत के जो हिंदू हैं वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं और वो हमारे कभी सगे नहीं हो सकते। अगर भैया हम लोग मानवता के बारे में न सोचते तो आपको वीजा नहीं देते और आपके यहाँ के जो लाखों लोग इलाज कराने के लिए आते हैं वो ना पाते और वहीं पर मर जाते। लेकिन ये दिमाग के अंदर इनके धर्म के नाम के ऊपर इतनी नफरत भरी गई है जिसकी वजह से ये सब कुछ इनको दिखाई नहीं पड़ता। इनको क्या दिखाई पड़ता है? कश्मीर दिखाई पड़ेगा, भारत के अंदर जो मुस्लिम रहते हैं उनसे जो छोटी मोटी घटनाएं होती हैं वो दिखाई पड़ेंगी, और इनको कभी ये नहीं दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पर लोग भाईचारे से रहते हैं। पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई दिक्कत आती है, भारत जो है इनको ऑफर करता है कि हम आपकी सहायता कर सकते हैं। ये सब कुछ नहीं दिखाई पड़ता, ना वहाँ का मीडिया दिखाता है। अच्छा, यहाँ पर जो इन्होंने बात की है कि हम कोई दवाई नहीं बनाते हैं, पाकिस्तान के अंदर जो दवाइयाँ हैं वो मैक्सिमम भारतीय दवाइयाँ यूज होती हैं। पहले वो दुबई जाती हैं, दुबई से फिर वो पाकिस्तान आती हैं, उसके बाद में जो पाकिस्तानी कंपनियां हैं उनको लेबलिंग करती हैं अपने नाम से, उसके बाद में पाकिस्तान के अंदर बेची जाती हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यूरोपियन जो कंपनीज हैं वो बहुत महंगी दवाइयाँ बनाती हैं, उनको ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान की दवाइयाँ कंपनियां बनाती हैं उनके ऊपर ये लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो इनके पास में एक ऑप्शन बचता है जहाँ पर क्वालिटी भी मिलती है और जहाँ पर प्राइस भी कम लगता है, वो भारतीय जो दवाइयाँ होती हैं वो ये लोग यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ
यहाँ पर जो बातें हो रही थी उसमें एक बात ये जरूर की गई कि कुलभूषण को हमने पकड़ा है, बलूचिस्तान के अंदर जो हो रहा है वो सब कुछ जो है भारत करवा रहा है। बलूचिस्तान के अंदर जो लोग गायब हो रहे हैं वो आपकी आर्मी कर रही है। बलूचिस्तान के अंदर जो लोगों को मारा जा रहा है वो आपकी आर्मी कर रही है। बलूचिस्तान की जो साइट्स हैं जहां पर बहुत सारा कॉपर निकलता है उसको चाइना को आप लोगों ने दिया है, तो इसमें भारत क्या कर रहा है? मुझे लॉजिक कभी समझ में नहीं आता है। जो कुलभूषण को आप लोगों ने पकड़ा उसको आपने ईरान से पकड़ा था, इनलीगल पकड़ा था, इसी वजह से इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर हम लोग केस लड़ रहे हैं, वहां पर आप कुछ साबित नहीं कर पाए हैं। आपके देश के आतंकवादी जो कसाब थे उसको तो हम लोगों ने पकड़ा, ट्रायल चलाया, फांसी दे दी। इसके अलावा कई सारे कश्मीर के अंदर आतंकवादी पकड़े जाते हैं। हाफिज सईद तो खुलकर मीटिंग के अंदर कहता है कि हम कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन भेजते हैं और वो भेजते रहेंगे, उसके ऊपर आपका कुछ नहीं होता है। लेकिन भारत की जो चीजें हैं आप यूज भी करोगे, उसके बाद में भारत को उल्टा सीधा भी आप बोलोगे। चश्मा इनके दिमाग के ऊपर ऐसा चढ़ा हुआ है जो कभी खत्म नहीं होगा, चाहे जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, चाहे जितना जाहिल व्यक्ति हो, चाहे जितना जो है सामाजिक व्यक्ति हो, लेकिन वो हमेशा जो बात करेगा भारत के खिलाफ वो हमेशा जाहिलता वाली बातें करेगा। वो कश्मीर को लेकर बात करेगा, फिलिस्तीन को लेकर बात करेगा। बात हो रही भारत की, पता नहीं फिलिस्तीन कहां से आ जाता है, गाजा कहां से आ जाता है, हमको आज तक यही नहीं समझ में आता है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।